कक्षा 9वीं परीक्षा है, विज्ञान का पेपर है। प्रश्न क्रमांक 1 से पूरा हल दे रहे हैं, 22 तक का ही। पहला प्रश्न में देखो सही विकल्प, ध्यान रखना सही विकल्प में जिससे लाल की पेन से चिन्ह लगे हैं वही केवल सही हैं। तो ये पाँचों हैं। इसके बाद ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान पे जो सही के चिन्ह लगे हैं लाल की पेन से वो सभी सही हैं। और ये जोड़ी है, पहले का डी से, दूसरे को ए से, तीसरे को ई से, चौथे को बी से और पाँचवें को सी से। और उसके बाद ये एक शब्द में उत्तर हैं। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? इसका उत्तर है प्रोटीन का। और दूसरा नारियल का रेशेदार छिलका किसका बना होता है? तो इसका उत्तर है ऊपर लिखा स्क्लेरिन का इमेज। ये गलत हो गया है इसलिए सबसे ऊपर लिख दिया। और बल का SI मात्रक न्यूटन है और जे कुपोषण और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद आप क्वेश्चनों को देखें। क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे लिख के रख दिया है। विलयन किसे कहते हैं एक उदाहरण दीजिए। तो 5वां प्रश्न है और 6वां प्रश्न है। आप अपने प्रश्न पत्र से पूरे प्रश्न मिलान करके लिखते जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये भी देखते चलिए। 7 8 दोनों दिए हैं, ऊतक को परिभाषित करना है। और ये 7-8वां प्रश्न है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो ये पूरा 8वें क्वेश्चन तक हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति का हमने उत्तर लिखा है। इसके बाद मिश्रण और यौगिक में हमसे 3 अंतर पूछे गए हैं। तो 3 अंतर हमने ये क्रमबद्धता से लिख दिए। भाषा ऊपर आप लिख देना और तीनों अंतर लिखने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर इनको हल कर लेना। प्रश्न नंबर 11वां है, 11वें का समभारक किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। तो समभारक का ये पूरा का पूरा हमने हल किया है, पूरा प्रश्न लिखा है, उसका उत्तर लिखा है, यहाँ पे लिख लें स्क्रीनशॉट लेकर। और प्रश्न क्रमांक 12 है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो ये लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहने का कारण लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया था, अब है ये 13वां। 13वीं पे न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो गति का ये पहले हमने दूसरा नियम लिखिया, फिर हमें F बराबर ma व्युत्पन्न करना था। तो पहले हमने भाषा लिखी, भाषा लिखने के बाद इसको आगे बढ़ाया, संवेग में परिवर्तन की दर यहाँ तक लाए और यहाँ तक लाने के बाद फिर संवेग में परिवर्तन की दर लिख दी है। और दर लिखने के बाद m बराबर में m कोष्ठक के अंदर v माइनस u/t करके हमने इसका मान निकाल दिया, m ही हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। और यहाँ तक ये हमने भाषा, अतः बल F अनुक्रमानुपात m या F बराबर m हो जाएगा। फिर 14वां प्रश्न है, ओजोन परत का महत्व बताइए। तो ओजोन जो परत है इसका हमने यहाँ पे महत्व लिखा है। महत्व इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना छोटा सा ही है। फिर है 15वें क्वेश्चन का है, इन यौगिकों के अणु सूत्र लिखने थे। तो हमने पहले ये यौगिक लिख दिए, फिर उनके सामने उनके अणु सूत्र लिख दिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको अच्छी तरीके से करना है इनको। और जो इसमें जो जितने भी अक्षर जो कैपिटल लिखे गए हैं इन सभी को कैपिटल में ही बनाना और स्मॉल वालों को स्मॉल, क्योंकि इसका नियम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे है, इन ऊतकों के नाम लिखने थे। तो हमने ज़्यादा पूरा प्रश्न ना लिख के इनके सीधे उत्तर लिख दिए। नंबर 1 के पहले का था फ्लोएम ऊतक, दूसरे का रक्त, तीसरे का तंत्रिका ऊतक और चौथे का फ्लोएम ऊतक। फिर प्रश्न नंबर 17 है, ये आपके प्रश्न बैंक में दिया तो है लेकिन एक दिन का पूछा और इसमें एक प्रश्न में 1 महीने का पूछा, इसलिए हमने 1 महीने का निकाल के इसको हल किया है। ये अतः तक ये पूरा हल से अतः तक ये पूरा हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न को देखो। प्रश्न नंबर 18 है, जीवाणु व विषाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम बताओ। तो जीवाणु के नाम, जीवाणु से जो रोग होते हैं उनको लिख दिया और विषाणु से होने वाले रोगों को भी लिख दिया। और प्रश्न क्रमांक 19 का देखो। 19 में भी द्रव्यमान और भार में अंतर पूछा था। तो द्रव्यमान और भार में अंतर अलग अलग लिख दो। पहले द्रव्यमान की हेडिंग डाल के लिखा है यहाँ पे, और इसके बाद फिर ये भार की हेडिंग डाल के ये यहाँ तक लिख दिया। द्रव्यमान और भार में अंतर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की विशेषताएं और कमियां बतानी है। तो विशेषताएं हमने यहाँ पे लिखी हैं, 3 विशेषताएं लिखी हैं, देखते चलो आप। 3 विशेषता होने के बाद फिर इस परमाणु मॉडल की ये कमियां लिखी हैं। तो कमियां भी पूछी और ये भी पूछा है विशेषताएं। 2-2 अंक की हैं ये दोनों ही, मतलब एक ही क्वेश्चन 4 अंक का है। फिर ये हमसे पूछा है 21वां क्वेश्चन, पादप कोश का और जंतु कोश का में अंतर लिखना है। तो पादप कोश का और जंतु कोश का में अंतर ये यहाँ पे लिखा है। 5 अंतर लिखने हैं, तो 4 तो ये हो गए, ये को सबसे नीचे लिखा है। वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरा का पूरा पेपर लिख लेना। और 22वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। तो ये स्पष्ट करना। तो यहाँ तक लिखने के बाद इतना लिख लेना और आगे बढ़ाते जाना। ये यहाँ तक पूरा हल हो गया।
अब आप हमारे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ऐसे लोगों के पास भेज देना जिनकी इनको ज़रूरत है। और यदि कोई सवाल नहीं आ रहा, कोई प्रश्न नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।